मनगवा में उर्स कमेटी एवं प्रशासन के बीच बैठक आयोजित। कव्वाली कार्यक्रम पर रोक, धारा 144 का पालन करने जारी की गई एडवाइजरी। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। रीवा जिले के मनगवा नगर परिषद क्षेत्र के ऐतिहासिक मलकपुर तालाब के पास दरगाह कैंपस में 5 अप्रैल को उर्स मेला लगाया जाना है, जिसको लेकर बुधवार को मनगवा थाना कैंपस में मुस्लिम समाज के विभिन्न पदाधिकारी एवं आम लोगों की विशेष बैठक बुलाई गई थी। आयोजित बैठक में मनगवा राजस्व अनुभाग के एसडीएम पीएस त्रिपाठी एवं पुलिस अनुभाग के एसडीओपी डॉक्टर केएस द्विवेदी की विशेष मौजूदगी रही। इस दौरान उर्स के मेले के आयोजन को लेकर कमेटी के पदाधिकारी से चर्चा की गई। वहीं मौजूद प्रशासन की ओर से उर्स मेले कमेटी के सदस्यों एवं आयोजक को बताया गया कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसी महीने अप्रैल में लोकसभा चुनाव संपन्न किया जाना है और सभी को मालूम है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना लगी हुई है। वहीं अधिसूचना के साथ धारा 144 भी लगाई गई है और धारा 144 के बाद किसी भी जगह मेले का आयोजन या किसी प्रकार के कार्यक्रम में भीड़ को एकत्रित होना प्रतिबंध है। साथ ही शोर शराबे वाले लाउड स्पीकर, साउंड बक्स से प्रतिबंधित हैं और ऐसी स्थिति में मेले के अंदर भीड़ न होनी चाहिए। प्रशासन की ओर से ये भी बताया गया है कि गाइडलाइन का पालन सभी लोग करें, उससे हटकर कोई भी काम न करें। कव्वाली भी नहीं होने दी जाएगी क्योंकि धारा 144 लगी है और कव्वाली होना मतलब भीड़ को आमंत्रित करना है और कव्वाली से शोरगुल भी होता है, इसलिए प्रशासन कव्वाली करने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। कव्वाली रोकने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। सर, यहाँ पर उर्स का मेला लगना है, इसके लिए आप एक बैठक बुलाए थे, कुछ हिदायत दी है क्या? जी, मनगवा में 4-5 अप्रैल को उर्स मेला का आयोजन के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर हर वर्ष की भांति उर्स मेला आयोजित होता है। इस वर्ष चूँकि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और आचार संहिता लगी हुई है, साथ ही धारा 144 भी लगी हुई है, तो इसमें कई तरह के प्रतिबंध होते हैं। इसी के संबंध में उर्स कमेटी के और जो भी मनगवा के गणमान्य समाज के लोग थे उनको बुलाया गया था और उनको जो चुनाव आचार संहिता और धारा 144 लागू होने की जानकारी बताई गई और ये कहा गया कि इसमें जो है किसी भी तरह का कव्वाली का प्रोग्राम या कोई मंचीय कार्यक्रम नहीं होगा। साथ ही कोई जुलूस वगैरह का स्वरूप लेके कोई जो है आना जाना जुलूस के नहीं निकाला जाएगा। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं होगा। तो ये हिदायतें इन लोगों को दी गई हैं। इन लोगों ने भी ये आश्वासन दिया है कि हम लोग जो आचार संहिता और 144 के जो प्रतिबंध हैं उनका पालन करते हुए ही जो है अपनी जो धार्मिक आस्था के अनुरूप काम करेंगे। मेला भी लगता है, मेले में भी ये व्यवस्था है कि चूँकि कोई अनुमति मेले की नहीं दी गई है, इसलिए इसमें जैसे बड़े झूले या मौत का कुआं इस तरह का जो आयोजन मेले में आते हैं, इनको भी मना किया गया है कि बिना अनुमति के इस तरह की कोई गतिविधियां ना की जाए। वहीं उर्स कमेटी में मौजूद लोगों से कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान कई तरह के विचार व सुझाव आदान प्रदान किए गए। आयोजित बैठक में तहसीलदार नीलेश कुमार सिंह, नायब तहसीलदार मनोज कुमार सिंह एवं थाना प्रभारी गोकुलानंद पांडे के साथ नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। उर्स मेले कमेटी एवं प्रशासन के बीच लगातार 2 घंटे तक बैठक चली। इस दौरान प्रशासन की ओर से सख्ती पूर्वक कहा गया कि झूला एवं मौत के कुएं को किसी भी हालत में परमिशन नहीं दी गई है और मेले में मौत का कुआं और झूला लगाए जाने से वहां पर भीड़ बढ़ती है, धारा 144 का उल्लंघन होता है, घटनाओं को आमंत्रण देने जैसी स्थिति बनती है और ऐसे हालत में
झूला और मौत के कुएं के खेल को रोके जाने के लिए आदेशित किया जा रहा है और इसका पालन आवश्यक रूप से उर्स कमेटी के लोग करें, जिससे कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। सर उर्स का मेला लगाया जाना है 5 अप्रैल को, ये आपने एक बैठक बुलाई है, कुछ हिदायत दी है, क्या है सर? 5 अप्रैल को मनगवा बस्ती में मलकपुर तालाब के पास मेला लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। चूँकि मनगवा काफ़ी संवेदनशील जगह है, पूर्व में यहाँ कुछ अपराध की भी कायमी हुई थी, या कव्वाल के खिलाफ भी कायमी हुई थी, जिसमें से कव्वाली में गलत शब्दों का प्रयोग किए थे। उसके अलावा कुछ मारपीट की घटनाएं दो पक्षों के बीच हुई थी, जिसमें अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है और मेला में भी झगड़ा विवाद करने की संभावना हो सकती है। जिस संबंध में उर्स कमेटी के लोगों को बुलाया गया था, उनको समझाइश दी गई कि चूंकि वर्तमान समय में चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू है, उसका जो है पालन जो कराना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का उल्लंघन जो करने पर वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ऐसा भी जो ज्ञात हुआ कि एक व्हाट्सएप पर मैसेज जो चल रहा है, जिसमें उन्होंने कव्वाली का भी कार्यक्रम के बारे में लिखा है, जिस संबंध में उनसे तस्दीक की गई। उनका कहना है कि उनके कमेटी द्वारा ये कव्वाली के कार्यक्रम का जो भी ये मैसेज है वो प्रसारित जो नहीं किया गया, किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रसारित किया गया है। कव्वाली का प्रोग्राम नहीं किया जाएगा। ये भी जो जानकारी आई कि कुछ जो है झूला वाले बिना परमिशन के यहाँ आ चुके हैं और झूला लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें हिदायत दी गई कि झूला की प्रक्रिया होती है, झूला लगाने के संबंध में झूला सही हालत में है कि नहीं, इंजीनियर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा फिर प्रशासन की उसमें अनुमति होनी चाहिए। बिना अनुमति के ये झूला जो है लगाने पर किसी प्रकार की घटना दुर्घटना हो सकती है, जिस संबंध में दिक्कतें आएंगी, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस वजह से उन्हें स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई कि बिना परमिशन के न तो जो कव्वाली होगी, न तो झूला जो लगेगा, न मौत की कुआं लगेगी। उसके अलावा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करें, लेकिन आचार संहिता का पालन करें। सर मेले तो लगने जा रहे हैं, उसके लिए आपके पुलिस की जवाब। चुनाव के समय में यद्यपि अभी फोर्स हमारे पास में थानों में और चौकियों में कम है, अन्य ड्यूटियों में एसएसटी, एफएसटी आदि ये मोबाइल पार्टियों में लगी हुई है, लेकिन मेला की व्यवस्था के लिए हम अपने जिला मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करके और जो हमारा अर्धसैनिक बल आया है, पुलिस लाइन से हम अतिरिक्त बल की जो मांग करेंगे, जिसमें से हमारी पर्याप्त और सरहदी थानों का बल रहेगा, हम पर्याप्त बल मंगवा लेंगे। करीबन 100-150 की संख्या में बल हमें मिलने की आशा है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।